जो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इसको हम आज 2 से 3 मिनट में सॉल्व करके, और आपको पता ही होगा कि बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है। जनरली ज़्यादातर बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। तो बच्चों बहुत क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ज़्यादा समस्या की कोई बात नहीं है, बहुत आसान है। आप बस देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दिया है कि निर्मुक्त ऊर्जा की गणना करना है। बच्चों यहाँ पर ऊर्जा की गणना करना है ना। अगर ये नहीं दिया रहता, ऐसे बस रहता लिखता कि ऊर्जा की गणना करो, तब भी आप समझ जाना कि यहाँ एनर्जी के फॉर्म में ऊर्जा रिलीज हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो उससे कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले देखो उसमें दे दिया है इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है, इतना इसका और इसका, इन सब का द्रव्यमान आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। समझ में आया बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना बच्चों। जैसे हमें यहाँ पर सबसे पहले जब सॉल्व करते हैं तो हमें करना क्या है, इस बाएं पक्ष की जो ऊर्जा होगी, मतलब जितना द्रव्यमान होगा, फिर दाएं पक्ष का जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, पहले इस बाएं पक्ष में का पूरा द्रव्यमान कितना होगा और फिर इस दाएं पक्ष का कितना द्रव्यमान होगा। एक मिनट, हाँ क्लियर दिख रहा है ना। तो यहाँ ध्यान देना कि इस बाएं पक्ष का जो जितना द्रव्यमान होगा पूरे द्रव्यमान को निकालेंगे, फिर दाएं पक्ष का द्रव्यमान निकालेंगे, इस पूरे द्रव्यमान जितना भी आएगा दाएं पक्ष का, इस पूरे के इधर वाले में से उसको घटा देंगे, जितना आएगा एएमयू में आएगा द्रव्यमान। एएमयू को ऊर्जा के फॉर्म में बदलने के लिए कितना, जैसे दिया है कि इतना एएमयू है, उसको ऊर्जा में मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 931 का गुणा कर देते हैं। तो वही मतलब हमको इसमें से इसको घटाएंगे तो डेल एम निकलेगा, और डेल एम में इसका गुणा कर देंगे किसका, 931 का, तो ऊर्जा के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बाएं पक्ष का द्रव्यमान निकालेंगे। तो लिखेंगे क्या हम, बाएं ओर का द्रव्यमान, बाएं ओर का द्रव्यमान क्या होगा बच्चों। देखो बाएं ओर का द्रव्यमान कितना है, 92U235 इसका है और इसका है, तो दोनों का द्रव्यमान जोड़ दो, कितना होगा बच्चों। इसका जो द्रव्यमान दिया है यहाँ पे ध्यान देना, दिया है 235.0439, ठीक है, और फिर 3 प्लस इसका द्रव्यमान कितना दिया है, इसका द्रव्यमान देखो यहाँ पर दिया, जो दिया है बस इसमें जोड़ घटाना करना होता है, कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको टोटल जोड़ोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 236.05259 AMU। ठीक है, इतना हो गया बाएं ओर का द्रव्यमान। फिर इसी प्रकार दाएं ओर का द्रव्यमान निकाल लो, दाएं ओर का द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, दाएं ओर का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करोगे, दाएं ओर का द्रव्यमान निकालने के लिए दाएं ओर वाला कौन कौन है, यहाँ पर ध्यान देना, दाएं ओर कौन है, 56 BA है और क्रिप्टन है और 3 0N1 है। इसका मतलब तीनों का द्रव्यमान दिया है, इन तीनों के द्रव्यमान को देखो। तो देखो बच्चों यहाँ पे दाएं ओर क्या है, BA है, KR है और 0N1 है। सबका द्रव्यमान यहाँ पर लिखते हैं। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है सबका द्रव्यमान, तो सबका द्रव्यमान लिखने के लिए पहले क्या है, BA का द्रव्यमान कितना दिया है 140, चलो लिख दो 140 प्लस 140.9191 और कितना दिया है बच्चों 770 प्लस इसी में करना है किसका, KR का, क्रिप्टन का, उसका भी कर लीजिए। उसका कितना दिया है 91.8950 प्लस 3.0259 और इसका कितना 3.02598। ये ध्यान देना बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दिए होंगे कि देखो यहाँ पे 3.02598 ए कहाँ से आ गया, ए तो इसका दिया था, BA का दिया है, KR का दिया है, दोनों की वैल्यू यहाँ पर दिया है, BA का इतना दिया है, KR का इतना दिया है, दोनों का रख दिए। लेकिन देखो 0N1 इसकी वैल्यू कितना दिया है, 0N1 की वैल्यू दिया है इतना, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 3 है कि नहीं 3। तो जब इसमें 3 का गुणा करोगे तो यहीं आएगा यहाँ वाला जो 3.02598 है, क्योंकि देखो ऊपर क्या है क्वेश्चन में, वहाँ पर 3 है ना, 3 0N1 है, तो इसीलिए हम 3 का गुणा करके, और जब इसको सारे को जोड़ोगे तो टोटल जोड़ के बताओ कितना आया। चलो जोड़ते हैं बच्चों।
टोटल जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 235.83908 इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ने पर ध्यान देना, जोड़ते समय क्या करते हैं दशमलव के जो एक अंक पे यहाँ पे इधर वाला ध्यान देना, पहले वाले को पहले का स्थान पे, दूसरे वाले को दूसरे, तीसरे वाले को तीसरे। ठीक है, और इधर जो होगा उधर को उधर जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ा जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से पीछे से जोड़ते आओगे तो जोड़ने पे इतना जोड़ तो आप सभी को आ ही रहा होगा। तो जब देखो इतना निकल गया हमारा, बाएं पक्ष का द्रव्यमान निकल गया और दाएं पक्ष का द्रव्यमान निकल गया, तो हम क्या करेंगे डेल एम निकालेंगे। डेल एम बराबर क्या निकालेंगे, मतलब डेल एम जो होगा दाएं वाले, इधर जो बाएं वाला था, जो बाएं वाला बच्चों था, बाएं में से क्या करेंगे दाएं वाले को घटा देंगे। तो बाएं वाला कितना था 236.05259 AMU। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे घटाएंगे -235.83908 AMU। जब इसको घटाएंगे, एक मिनट, इसको जब घटाएंगे बच्चों यहाँ ध्यान देना, तो कितना आ जाएगा, जब इसको घटाएंगे तो लगभग में हमारा आएगा मान 0.21351 AMU। एक इसका मान आ गया डेल एम का। ठीक है, डेल एम का मान इतना आ गया। तो जब इसको डेल ई लिखेंगे तो डेल ई का मतलब क्या करेंगे, AMU में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गुणा कर देंगे, बस वही करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना 0.21351 गुणे 931, अब ये हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इसको टोटल हल करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, लगभग में 198.7771 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना हमारा ये ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार आप बढ़िया से अच्छे से देख लीजिए और एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ तक तो इतना तक तो क्वेश्चन था पूरा। उसके बाद क्या किया, बाएं पक्ष का बस द्रव्यमान जोड़ दिया, दाएं पक्ष का द्रव्यमान जोड़ने के बाद बाएं में से दाएं वाले को घटा दिया और जितना लिख लेगा डेल एम लिख लेगा। डेल एम में क्या करना है, बस हमको 931 का गुणा कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन इसको देखना आप लोग। तो बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि यहाँ पे दिया है 1H1 1H2 1H3 और फिर आपको दिया है 2H4 और 0N1 से निर्मुक्त ऊर्जा की गणना करो, कितनी ऊर्जा निकलेगी। तो देखो इसका मान दे दिया है, इसका जो मान है दे दिया है, इसका भी मान यहाँ पर दे दिया है, 2H4 का भी मान यहाँ पर दे दिया कितना द्रव्यमान होगा और इसका भी द्रव्यमान दे दिया है। तो पहले क्या करना है आपको, यही बाएं पक्ष का जो द्रव्यमान होगा उसका कर लेना है, मान निकाल लेना है, जोड़ देना है। फिर दाएं पक्ष के द्रव्यमान को निकालना है, जितना आएगा मतलब इसमें बाएं पक्ष में से दाएं वाले को घटा देंगे, डेल एम निकलेगा, उसमें क्या करना है आपको 931 का गुणा कर देना, जो आएगा वो निकल जाएगा ऊर्जा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, घबराना नहीं है, पेपर अच्छा जाएगा। और एक चीज़ ध्यान देना, हीलियम और नाभिक पे आधारित जो होता है ऑक्सीजन वाला, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है एक बार उसे देख लीजिएगा, वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों। हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने का चांस उसका बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई टॉपिक में आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, टेक केयर।